नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है शर्मसार। ज्योति जैसे ही राहुल और नंद प्रिया के साथ घर में घुसी, सास नंदी जी की करकती आवाज गूंज गई। आ गई महारानी, हमारे घर की इज्जत धजिया उड़ाकर। समझाकर भेजा था ना कि सिर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए, लेकिन तुम आजकल की लड़कियां 4 किताबें क्या पढ़ लेती हो, संस्कार और आदर करना भूल ही जाती हो। जेठ के सामने बिना पर्दे के घूम रही थी, और तो और साथ में बैठकर खाना चाय नाश्ता भी किया, और फिर एक लंबा नौटंक भाषण ज्योति को शर्मसार करने के लिए तब तक चालू था जब तक कि ज्योति ने आकर सास नंदी जी से माफी नहीं मांगी। जब ज्योति माफी मांगकर अपने कमरे में जा ही रही थी तो उसने सुना कि उसकी ननद प्रिया किसी से फोन पे बातें कर रही थी। आज तो भाभी की चेहरा देखने लायक था। मैंने भी घर आने से पहले ही फोन करके मम्मी को नमक मिर्च के साथ सब बता दिया था। मम्मी ने भी भाभी को इतना शर्मसार किया कि उन्हें पैर पकड़कर माफी मांगनी पड़ी। सच कसम से मेरा मतलब पूरा हो गया। अब आगे से मुझे अपना सामान लेने से मना करने से पहले 100 बार सोचेगी। और फिर प्रिया हंसने लगी। प्रिया की बात सुनकर ज्योति हैरान रह गई। अब उसे समझ में आ गया कि वहाँ की बात मम्मी जी को कैसे पता चला। मन तो किया कि नंद को जाकर एक थप्पड़ लगा दे, लेकिन क्या करे, मायके के संस्कार बीच में आ गए। और फिर अभी घर का माहौल शांत हुआ था, उसे फिर से चिंगारी नहीं दे सकती थी। चुपचाप अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि बचपन से जिसे फूफा बोलती थी, आज अचानक जेठ बन गए तो क्या, पहले का रिश्ता भूल जाओ। ज्योति की शादी 2 महीने पहले ही अपने दूर के रिश्ते की जान की बुआ के रिश्तेदारी में हुई है, और इस रिश्तेदारी में बुआ फूफा ससुराल पक्ष की तरफ से जेठ जेठानी हो गए थे। आज उनकी बुआ मतलब जेठानी ने उसे बहू राहुल को लंच पे बुलाया था। नजर रखने के लिए सासू माँ प्रिया ने उसको ननद को भेज दिया था। वहाँ जानकी जी और फूफा जी ने देखा तो कहा, ज्योति तुम आराम से बैठो, ससुराल में नहीं मायके में हो, तुम्हारी बुआ फूफा ने लंच पे बुलाया है, जेठ जेठानी नहीं। तब राहुल ने मुस्कुराकर इजाजत दे दी, लेकिन अब मम्मी के सामने सच बोला गया। ज्योति का रिश्ता जब राहुल से हुआ तब उनके मायके वाले यही लगा कि जानकी जी की सास उससे बेटी का मान देती है तो नंदिनी की ये माहौल वैसा ही होगा। लेकिन नंदिनी जी का तो सोच बहुत ही गलत था। उनके घर में बहू और बेटी के लिए अलग नियम है। उनके मजाल में कि ज्योति के सिर पे पल्लू सरक जाए, घर में कोई भी आए फिर रिश्ते में ज्योति से छोटा क्यों ना हो, सिर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए। उसने राहुल से कहा तो उसने यही कहा कि ये सब मम्मी के नियम है, और फिर सिर पर ढक्कन रखने में समस्या किस बात की है। ज्योति सिर के पल्लू के साथ ही ससुराल में अपने मायके अपने आप को ढालने लगी। उसकी शादी को 6 महीने होते होते ननद की भी शादी हो गई, और यही इत्तेफाक से बात थी कि ज्योति और प्रिया ने एक साथ महीने के अंतराल में मां बनने की खुशखबरी सुनाई। 5वां महीना लगते ही ननद जी ने प्रिया को मायके बुला लिया नंदिनी जी, लेकिन ज्योति को मायके नहीं भेजा। नंदिनी जी प्रिया से कोई काम नहीं करवाती थी, लेकिन ज्योति को सभी काम करने पड़ते थे, और वो भी सिर पे पल्लू सरकाए बगैर। गरीब बहुत थी, साड़ी पहनकर किचन में काम करना, वो भी सिर पे पल्लू लेकर ज्योति से बहुत घबराहट हो रही थी। सुबह से उसका जी मचला रहा था। उसने राहुल से कहा, सुनिए जी, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, गर्मी बहुत है, तो क्या मैं कॉटन की ढीली गाउन पहन लूं? राहुल भी उसकी परेशानी समझ रहा था। उसने हाँ कर दी। ज्योति ने गाउन पहना और सिर पे दुपट्टा रख लिया और किचन में जाने लगी। प्रिया ने देखा तो धीरे से नंदिनी ने अपनी मम्मी को इशारे से बताया। गाउन में ज्योति देखते ही नंदिनी शुरू हो गई, ओहो क्या बात है, आज महारानी जी भूल गई क्या कि वो ससुराल में है ना कि मायके में? मम्मी जी भूली नहीं हो, आज गर्मी बहुत है जिसकी वजह से मेरा जी बहुत मिचला रहा है, ढीले कपड़े पहनने का मन कर रहा था इसलिए। ज्योति अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाई थी कि नंदिनी ने उसे रोककर बोली, मन तुम्हारा मन महारानी जी, ससुराल में अपना मन मेरा मन जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए चुपचाप जाकर साड़ी पहनो। आज गर्मी बहुत है, इसलिए मैंने ही ज्योति से कहा है कि वो प्रिया के जैसे ढीले गाउन पहन ले। राहुल कमरे से बाहर आकर बोला, हाय दैया, आज तो हमारे बिटवा को जुबान मेरे सामने खोलने लगी। कौन सा जादू मंतर की है? यह नंदिनी जी से सहन नहीं हुआ कि उनके बेटे बहू का पक्ष ले, और फिर शुरू हो गई उनका नॉनस्टॉप बड़बड़ाना। बात बढ़ती देख ज्योति ने वापस से साड़ी पहन ली और अपने आंसुओं को पल्लू से पोंछकर सिर पे रखकर किचन में आ गई। नंदिनी जी का जुबान ब्रेक दरवाजे की घंटी की बात बंद हुई। राहुल ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो सामने प्रिया के ससुराल वाले खड़े थे। प्रिया के सास ससुर पर देखो नंदिनी जी की कड़वी जुबान शहद से मीठी हो गई। ओहो भाग्यवान, आप हमारे घर आए, आइए बहन जी, आइए भाई साहब, आपका स्वागत है। किचन में जाकर ज्योति को चाय नाश्ते का प्रबंध करने कहा और आकर बैठ गई। संदीप और मीरा जी प्रिया के बारे में पूछा, बहन जी हम तो यहाँ अपनी बहू प्रिया से मिलने आए हैं, कहाँ है वो? बहन जी गर्मी बहुत है, इसलिए प्रिया अपने एसी कमरे में आराम कर रही है। आपको तो पता ही होगा कि गर्भाशय में गर्मी बहुत लगती है। आप चलिए,
आप भी उसी कमरे में चलकर मिल लीजिए। नंदी जी और मीना जी और प्रिया के कमरे में ले गई। प्रिया गाउन पहनकर आराम से लेटे लेटे मोबाइल पे बिजी थी। अपनी सास को देखकर प्रिया पहले तो हैरान रह गई थी, फिर जैसे ही पैर छूने के लिए झुकी तो नंदी जी लगभग चिल्ला पड़ी, अरे बेटा, इस अवस्था में ज्यादा झुक नहीं चाहता। क्यों बहन जी, मैं सही कह रही हूँ ना। और मीना जी ने मुस्कुराकर हाँ भर दी। ज्योति चाय नाश्ता कमरे में ही लेकर आ गए और मीना जी ने फिर पैर छूने लगी, लेकिन इस बार नंदिनी जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उर्मिला जी से रोक लिया। नहीं बहू, इस अवस्था में ज्यादा झुक नहीं जाता। क्यों समझन जी, सही कहा ना। अरे बहन जी, बड़े का आशीर्वाद लेने के लिए इतना तो झुकना ही पड़ता है। नंदिनी जी खींचे नोक पर बोली और मीना जी वहाँ शाम तक रही और ना जाने से पहले ज्योति के पास आई और उसे ढेरों सारे आशीर्वाद दिया। नंदिनी ने कहा, आप बहुत ही किस्मत वाली हो जो आपको ज्योति जैसी समझदार और सुगर बहू मिली है। जिस रिश्ते निभाना बखूबी आता है। काश मेरी बहू में भी समझदारी होती। यह सुनने के बाद नंदिनी जी के होश उड़ गए। अरे बहन जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? आपकी बहू, मेरा मतलब मेरी प्रिया, इससे भी ज्यादा समझदार और सुगर है। वैसे तो मैं यहाँ अपनी बहू को देखने आई थी कि कैसी है, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि मेरी बहू तो ठीक है, लेकिन समधन जी आपकी बहू ठीक नहीं है। और विला जी की बात सुनकर नन्ही शौक रह गई और ज्योति को देखकर बोली, नहीं बहन जी, हमारी बहू तो ठीक है। आपकी सोच कितनी दोगली है समधन जी। जब से आई हूँ यही नोटिस कर रही हूँ कि आपकी बहू के सर से जरा सा पल्ला सा रखता तो आप उसे इशारे से या फिर आंखें से हरा रही हो। आपकी बेटी गाउन पहनकर आराम से इसी मतलब मजा ले रही है, लेकिन बहुत सारे पहनकर गले में इस हालत में काम कर रही है और साथ ही साथ सिर पे पल्लू भी संभाल रही है। आपकी बेटी पैर छूने के लिए नहीं झुक सकती, लेकिन आपकी बहू को नहीं मना किया, जबकि आपकी बहू भी तो प्रेग्नेंट है। आपकी बहू से आप सभी संस्कार की उम्मीद करती है, लेकिन अपनी बेटी से वही संस्कार देना कैसे भूल गई? आपको बेटी का आराम दिखता है, लेकिन बहू की तकलीफ नहीं। कैसी माँ है आप जो बेटा और बहू में इतना बेटी और बहू में अंतर करती हो? आपने कभी अपनी बेटी से पूछा कि ससुराल में कैसे रहती है? कम से कम ज्योति बहू के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं। अपने प्रिया को 5वें महीने में ही बुला लिया, लेकिन ज्योति को उसके मायके नहीं भेजा। क्यों समझा जी? अब प्रिया की डिलीवरी मायके में नहीं ससुराल में ही होगी। और आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरी बहू को अपने ससुराल में आपकी बहू के जैसी कोई तकलीफ नहीं होगी। नन्ही जी ने जिन्होंने हमेशा दूसरों को शर्मसार किया, आज उर्मिला जी की बातों को सुनकर खुद को शर्मसार होकर खड़ी थी। आज उन्हें उर्मिला जी को ने आईने दिखा दिया। नहीं बहन जी, ऐसा मत कहिए, आप मुझे और शर्मसार मत कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि ज्योति बहू को भी वही मान सम्मान मिलेगा जो कि एक बेटी को मिलता है। हाथ जोड़कर नंदी जी उर्मिला जी के सामने खड़ी थी और फिर ज्योति से भी माफी मांगने लगी। ज्योति ने आगे बढ़कर नंदी जी का हाथ पकड़ लिया। नहीं मम्मी जी, यह हाथ माफी के लिए नहीं है, हमेशा आशीर्वाद देने के लिए ही उठाइएगा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर ताकि वीडियो और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।